अभिनव रंगमंडल को स्थापित हुए 40 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष मतलब एक तरह से इंसानी जिंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा। ये समारोह मैं कर रहा हूँ 1993 से। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस समारोह की रूप रेखा लेकर अशोक वाजपेयी से मुखातिब हुआ, उन्हें मैंने बताया कि इन डायरेक्टर्स के नाटक हो रहे हैं और मैं राष्ट्रीय नाट्य समारोह करने जा रहा हूँ। तो अशोक जी ने कहा बड़े दुस्साहसी हो। मैंने कहा हाँ, जो भी दुस्साहस या साहस या आप जो भी कह लें वो मैंने आप ही की संगत में रह के सीखा है। और फिर मैं जब वहाँ से निकल के दिल्ली के एक और संस्थान में गया, भोपाल गया, उज्जैन आया, जब मैंने सब दूर बताया कि मैं राष्ट्रीय नाट्य समारोह कर रहा हूँ तो सब विस्मय से मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि ये आपका काम नहीं है, ये एकेडमी का काम है। तो मेरी जिदें और बढ़ती रही और मैंने पहला राष्ट्रीय नाट्य समारोह 1993 में किया। तब से मैं लगातार समारोह करता रहा। किन्हीं कारणों से मैंने उज्जैन में कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था अपना काम और मैं इंदौर रेगुलर काम करने लगा था। तो फिर हुआ ये कि मैं इंदौर उज्जैन साल में 2-3 समारोह करने लगा। तो इस तरह से ये वर्ष मेरे राष्ट्रीय नाट्य समारोह का 37वां वर्ष है। इस समारोह को शुरू करने के पीछे जो मेरी दृष्टि थी, मैं हुआ ये था कि लगभग एक ही वर्ष में 1982 में भारत भवन स्थापित हुआ और उसी वर्ष सौभाग्य से अभिनव रंगमंडल भी बना। तो एक तरह से ये सिलसिला लगभग 40 वर्षों से लगातार चल रहा है। एक तरह से भारत भवन और अभिनव रंगमंडल लगभग 40 वर्षों से लगातार अपना काम कर रहे हैं और देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण रंग निर्देशक, हबीब तनवीर, बाबा कारंत, राम गोपाल बजाज, त्रिपुरारी शर्मा, देवेंद्र राजंकूर, दिनेश खन्ना, ढेर सारे रंग निर्देशक और युवा रंग निर्देशकों में आप देखेंगे तो बहुत सारे, संदीप भट्टाचार्य, संजय उपाध्याय, चेतन पंडित, रणधीर कुमार, प्रवीण गुंजन आदि आदि। मैं भारत भवन की बात कर रहा था, मुझे याद आया कि मैं अपने कलाकारों को लेकर भोपाल नाटक दिखाने जाया करता था। कभी 6 लोग जा रहे हैं, कभी 8 लोग जा रहे हैं, कभी 10 लोग जा रहे हैं। तो बस वो भारत भवन में नाटक देखने के दरमियान ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इतने सारे लोगों को नाटक दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं नाटक उज्जैन ही बुलाना शुरू करूं ताकि कलाकारों के साथ दर्शकों को भी बाहर के नाटक देखने का अवसर मिले। तो पारंपरिक और क्लासिकल नाटक समारोह में तो कालिदास समारोह होता है, लेकिन आधुनिक नाट्य समारोह नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से इस नाट्य समारोह की परिकल्पना मेरे दिमाग में आई और ये मैंने स्टार्ट किया 1993 में। इस बीच मैंने बहुत सारे सम्मान भी स्थापित किए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करेंगे तब तक आपकी चर्चा नहीं होगी। और राष्ट्रीय नाट्य समारोह करने के पीछे एक कारण ये भी था। तो मैंने 1 लाख रुपए का अर्जुन सिंह संस्कृति सम्मान शुरू किया, 1 लाख रुपए की अशोक वाजपेयी फेलोशिप शुरू की, फिर 11,000 रुपये का राष्ट्रीय अभिनव रंग सम्मान, 11,000 रुपये का राष्ट्रीय अभिनव कला समीक्षा सम्मान। और सम्मान का मतलब ये नहीं होता जैसा कि आजकल होता है कि चलो यार ये अपना आदमी, इसको सम्मानित कर दो। आप अगर मेरे 40 साल की यात्रा पे नज़र डालेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने वो काबिल नहीं था और सम्मान दिया हो। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। जब से शुरुआत की थी मैंने आचार्य श्रीनिवास रथ, शिव मंगल सिंह सुमन, नेमी चंद जैन, हबीब तनवीर, अशोक वाजपेयी और बंसी कोल, संजय उपाध्याय आदि आदि। और इस वर्ष का एक राष्ट्रीय सम्मान जो कि एक एडवोकेट और समाज सेवी हैं, सीबी गुप्ता, उन्होंने 51,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है सम्मान के लिए। तो इस बार हम हिंदी रंगमंच और मराठी रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षर
श्री पद्मश्री वामन केंद्र को ये सम्मान 15 तारीख को कोर्ट मार्शल के शो के दरमियान हम देने जा रहे हैं। इस बार एक सम्मान हम दे रहे हैं वामन केंद्र को, जिसकी राशि है 51,000 रुपया, और दूसरा सम्मान हम दे रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, सुधी रंग समीक्षक, संवेदनशील आदमी श्री गिरजाशंकर को। गिरजाशंकर जी को हम ये सम्मान 10 तारीख को देंगे और वामन जी को 15 तारीख को।